Hello everyone, welcome to Anubha Study Facts. Today we are going to discuss about notes making कि हमें किस तरीके से notes making करनी चाहिए. अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो आप शेयर कीजिएगा. ये सभी प्रकार के टीचिंग एग्ज़ाम्स मैं साइंस का आपको एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ सेल वाले चैप्टर का. आप किसी भी बुक पर ये अप्लाई कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट और किसी भी एग्ज़ाम के लिए. तो चलिए फिर आज का सेशन हम शुरू करते हैं. देखिए मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको जब भी नोट्स मेकिंग करनी है तो आपको क्या करना है कि जैसे सपोज़ ये एक पेज है, आपको इसको केवल एक बार ही रीड करना है, इस पर कोई अंडरलाइन नहीं करनी है. आप पेज वाइज पेज भी कर सकते हैं, आप चाहे तो टॉपिक वाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो कंप्लीट रीडिंग कर सकते हैं. जो आपको पसंद आए वो आप ऐसा कर सकते हैं. मैं कितनी बार ऐसा कर लेती हूँ कि जैसे मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उसको 2 बार ही रीड कर लिया. कभी कभी लगता है कि नहीं वो टॉपिक बहुत छोटा है, जैसे व्हाट इज अ सेल, ये बहुत छोटा है, तो इसके बाद सेल थ्योरी भी रीड कर लिया. तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं. तो चलिए फिर आज का यहाँ पर मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मुझे ठीक लगा. देखिए सबसे पहले हमने ये चैप्टर रीड करा. इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए. आप चाहें तो 2 से 3 बार भी इस चैप्टर को रीड करें, क्योंकि इस चैप्टर को आप जितनी बार पढ़ेंगे ना आपको कुछ नया पॉइंट मिलेगा. और एनसीईआरटी में ये फैक्ट है, नॉट ओनली साइंस बट आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर एनसीईआरटी रीड करोगे ना तो आप जितनी बार उसको रीड करोगे आपको कुछ ना कुछ नया पॉइंट मिलेगा. सपोज मैंने यहाँ पर ये पूरा पढ़ लिया, ठीक है, 2 बार ही रीडिंग करी. आप चाहें तो 1 बार ही कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 बार कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे करना है. जो जो चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैंने उन सब चीज़ों को हाईलाइट कर लिया. कलर वाली चीज़ मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुकी थी. अगर आपने हाउ टू रीड एनसीईआरटी वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा. तो यहाँ पर क्या है, आपको ना डायग्राम्स वगैरह भी अच्छे से रीड करने चाहिए, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो असर्शन रीज़न क्वेश्चंस अच्छे खासे आ रहे हैं, तो आपको ये सब थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए. तो इनके लिए डायग्राम्स भी पढ़ें. तो देखिए सपोज़ हमने ये टॉपिक पढ़ लिया, एक बार मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ. जैसे सपोज़ ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया. इस तरीके से जो भी हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते गए वो हमने नोट डाउन कर लिया. आज हम नोट्स मेकिंग सीख रहे हैं, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर रीड करके नहीं बताऊँगी, केवल ऐसे बताऊँगी कि हाँ ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सब ठीक लगे तो इनको अपन ने क्या करा, नोट डाउन कर लिया. ठीक है, अब ये करते गए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे. और समरी नहीं छोड़नी चाहिए, एनसीईआरटी की समरी नहीं छोड़नी चाहिए. देखिए मैं भी ना पहले समरी छोड़ देती थी, बट समरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. 2 से 3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको अलग मिल ही जाएंगे. देखिए अगर यहाँ पे हाईलाइट किया है इसका मतलब कहीं ना कोई पॉइंट्स आपको नए मिले हैं. अब इन शॉर्ट अगर हम देखें तो मैं आपको जो समझाना चाह रही थी वो क्या है, ये कितने पेजेस की हो गई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ठीक है, जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि ये सेल चैप्टर 16 पेजेस में है एनसीईआरटी में. अब हमने इसका कंसाइज वे करा अपने नोट्स में, वो भी देख लेते हैं. जो चीज़ें हाईलाइट थी, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनको नोट डाउन करना था. ठीक है, तो ये नोट्स देखिए, यहाँ पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. देखिए यहाँ पर ये सेल वाला चैप्टर शुरू हो गया और जो भी मुझे वहाँ पर मैंने हाईलाइट किया था उसे यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश की है. ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं. जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उन पर पॉजिटिव, जो नहीं है वो नेगेटिव, इस तरीके से आप थोड़े से शॉर्ट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं. फिर यहाँ पर ये डायग्राम हो गया. मैंने कहा था इस बार आप डायग्राम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे खासे पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, फिर ये देखिए ये कुछ जगह छोड़ी हुई है. क्यों, ये एमसीक्यूज़ के लिए. जब भी अब एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस होगी और जो एमसीक्यू मुझे नए मिलेंगे वो मैं यहाँ पर नोट डाउन करती जाऊँगी. ये स्पेस हमेशा हमें छोड़ के रखना है. ठीक है, ये हो गया, ये डायग्राम हो गया. अब यहाँ पर मैंने ये जगह छोड़ दी, ये सेल वॉल है तो सेल वॉल से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे, यहाँ पर ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स की बात आएगी. तो सेल ऑर्गेनेल में भी मैंने स्पेस छोड़ रखा है. ये हमारा गोल्जी बॉडी है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है. ठीक है, ये लाइसोसोम है. लाइसोसोम यहीं पर कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने लाइसोसोम यहीं पर छोड़ दिया. फिर यहाँ पर वैक्यूल स्टार्ट करा.
फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्लास्टेड, क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद ये राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज, साइटोस्केलेटल, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, सीलिया एंड फ्लैजला, ये न्यूक्लियस और ये क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा पूरा हो गया। तो देखिए अब हमारे यहाँ पर हमारे शॉर्ट नोट्स बन के तैयार हो गए। अब हमें वो बुक बार बार रीड करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये हो गए यहाँ पर हमारे शॉर्ट नोट्स तैयार। और हमने स्पेस क्यों छोड़ा, ताकि कोई भी हम एमसीक्यूज़ की जब प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, जो कोई भी नया एमसीक्यू मिलेगा। ये मुझे ना एक किसी का मैं इंटरव्यू देख रही थी, वहाँ पर मुझे ये टिप बहुत अच्छी लगी कि आप ना कोई भी जब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसके नीचे या उसके आसपास ना थोड़ी सी जगह छोड़ दिया करो, ताकि उससे क्या हो, जब भी हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे या क्वेश्चंस करेंगे या न्यूमेरिकल करेंगे, सो दैट हम वहाँ पर नोट डाउन कर सकें उसी टॉपिक से रिलेटेड, तो अच्छे से रिवीजन हो जाता है। तो मुझे टिप बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा चलिए फिर अपने जो भी हमारे साथ जुड़े हैं अनुभव स्टडी फैक्ट्स के साथ, उन लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो यहाँ पर हमारे देखिए शॉर्ट नोट्स तैयार हो गए। अब ये है शॉर्ट टेस्ट नोट्स, ये देखिए। अब शॉर्ट टेस्ट नोट्स ये यूपीएससी का कोई एक इंटरव्यू था, उसमें मैंने ये देखा था, तो ये भी मुझे टिप बहुत अच्छी लगी। देखिए अब क्या करा है हमने, सबसे पहले क्या करा था कि एनसीईआरटी की रीडिंग करी थी 2 बार, ठीक है। फिर हमने नोट्स मेकिंग करी अपनी, फिर उसके बाद ये शॉर्ट टेस्ट नोट्स हैं। ये देखिए अब जो 16 पेज की एनसीईआरटी थी, लगभग हमारे नोट्स में कितने पेजेस हो गए होंगे, लगभग 8 से 9 पेज में हमने अपने नोट्स बना लिए। मतलब 8 पेज में आराम से हमारे नोट्स बन गए, क्योंकि डायग्राम वगैरह भी है और कौन कैसे लिख रहा है वो भी डिपेंड करता है। मतलब 16 से 8 पेज हो गए। और यहाँ पर देखिए ये 2.5 पेज में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। ये बिल्कुल शॉर्ट टेस्ट फॉर्म है। तो ये टिप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आप लोगों को भी ये टिप अच्छी लगे तो आप भी आगे शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को नोट्स मेकिंग में हेल्प मिल सके। अब रिवीजन कैसे करना है थोड़ा सा वो समझ लेते हैं। देखिए जैसे ये केवल 2.5 पेज का है, तो जो शॉर्टेस्ट नोट्स हैं यहाँ पर, शॉर्ट नोट्स या शॉर्टेस्ट नोट आप जो हेडिंग डालेंगे, ये क्या करेंगे आप डेली बेसिस पर इसका रिवीजन करेंगे। इसको आपको डेली बेसिस पर रीड करना है। और जो आपके ये वाले नोट्स रहेंगे, ये आपको वीकली या 15th डे पर रिवाइज करना है। वैसे आप वीकली करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें भी आपने ऑलरेडी बहुत कंसाइज वे कर लिया है। और जो एनसीईआरटी रीडिंग करी है वो आप मंथली करेंगे, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके एग्ज़ाम की डेट कब है, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कितना टाइम है, ऑन दैट बेसिस आप एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे। अदरवाइज ये जो शॉर्टेस्ट नोट्स हैं ये आप डेली बेसिस पर रखिएगा, और जो आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं उनको वीकली बेसिस पर रखिएगा। तो ये आपकी बहुत अच्छी हेल्प करेंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम चीज़ें आते हुए भी भूल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमें चीज़ें पता है, हमने कहीं पढ़ी है, लेकिन हम उन्हें रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। और उस रिकॉल ना कर पाने की वजह से क्या होता है, हम चीज़ें भूल जाते हैं, गलत मार्क कर देते हैं। देखिए 2 ऑप्शन तो देखते ही हट रहे हैं। अब जो 2 ऑप्शन बचे उसमें से एक ऑप्शन को चुनना, लक अच्छा हुआ तो वो जो आपका तुक्का है वो सही बैठ जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया तो वो तुक्का गलत हो जाएगा। तो तुक्के की नौबत ही ना आए, हम इतना अच्छा रिवीजन करें। और जब आप डेली बेसिस पर, देखिए आपको कितना सा टाइम लगेगा, मतलब मेरी समझ से आपको ½ एन आवर लगेगा, आप ये 2.5 पेजेस आराम से रीड कर लेंगे। और वो भी फर्स्ट टाइम की रीडिंग बोल रही हूँ। जब आप डेली बेसिस पर लर्न करेंगे तो विद इन अ वीक आप इसको केवल 5 से 7 मिनट में इसको रिवाइज कर लेंगे। और चीज़ें मैं पहले करती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को बताती हूँ, ये बात आप सभी को पता है। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड था, जो कि एक सक्सेसफुल साबित हुआ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सेशन को लाइक कर सकते हैं, लोगों तक शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।